अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम दामन की रेब जो कपड़े में होती है, जिसको तिरछापन भी कहते हैं और जिसको कान भी कहते हैं, वो निकालना बताएंगे। ये तरीका जानने के लिए हमारी वीडियो पूरी देखें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये मेरे पास शर्ट है, इसका बॉर्डर देखें कितना तिरछापन है इसमें। ये इधर हमारी पट्टी आ रही है और ये हमारी पट्टी, इतना फ़र्क है, तकरीबन कोई 2 इंच का फ़र्क बनता है। तो अगर ये 2 इंच हम फ़र्क इसी तरह काट लेंगे, एक तो हमारा बॉर्डर जो है वो तिरछा हो जाएगा और शर्ट की शेप भी ख़राब हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये देखिए कितना बॉर्डर हमारा तिरछापन है, रेब है हमारा बॉर्डर। तो सबसे पहले हमने बॉर्डर को अलग कर लेना है। इसको हमने एक साइड पे रख लेना है। इतना हमारा देखें बॉर्डर का तिरछा आ रहा है, 2 इंच का तकरीबन। इसको एक साइड पे रखें। इधर हमारा गला भी बना हुआ है, उसको बिल्कुल हमने बराबर कर लेना है। इधर भी इतना तिरछापन जो है निकल रहा है। ऊपर से बिल्कुल हमने बराबर करके, टेढ़ा है, देखें यहाँ से कितना है और यहाँ से कितना है। इसको हमने बराबर इस तरह बिल्कुल हमने बराबर निशान लगा के फिर कटिंग करनी है। ये हमने कटिंग कर ली है। ये इतनी रेब जो है हमारी निकल चुकी है। अब हमारा कपड़ा बिल्कुल सीधा हो चुका है। ये बॉर्डर को हमने सिलाई के साथ एडजस्टमेंट कर लेनी है, बिल्कुल ये सीधी शेप में आएगा। ये हमने सिलाई के साथ बॉर्डर को एडजस्ट कर लिया है। अब देख लें कि ये हमारा बिल्कुल बॉर्डर जो है बराबर में आ रहा है। ये हमारी डिज़ाइनिंग भी और ये हमारी डिज़ाइनिंग भी, और ये हमने सिलाई लगाई है। अगर आप सिलाई में लेस, सीढ़ी लेस भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ये हमने सादा कर लिया क्योंकि लॉन का सूट है, थोड़ा भारी हो जाता है। अब हमने कटिंग जो करनी है, हमें 12 इंच चाहिए, 24 इंच चौड़ाई है हमारी। इसके हिसाब से हमने इसकी कटिंग करते हैं। अब आप गौर करें कि बॉर्डर कहीं से भी हमें टेढ़ा नज़र नहीं आ रहा है, अरेब नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हमने इस कपड़े के साथ कर लिया और बॉर्डर हमारा बिल्कुल सीधा हो गया। बाज़ दफ़ा ऐसे ही हम कर लेते हैं तो वो तिरछा हो जाता है और कमीज़ की जो शर्ट की शेप होती है वो सारी ख़राब हो जाती है। ये हमने कर लिया। एक और आपको तरीका बताती हूँ। अगर अरेब माइनर सी हो, थोड़ी सी हो बिल्कुल, तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसका देखिए इसकी आधा इंच अरेब है, 1 इंच है, तो उसके लिए भी एक तरीका है, आपने देख लेना है। ये हमारा बॉर्डर जो है इतना फ़र्क है, ये यहाँ है और ये यहाँ है, इतना फ़र्क आ रहा है। तो हमने देख लेना है इस तरह तय लगा के कि हमने इस तरह रख के बराबर करके बिल्कुल कि हमारी रेब कहाँ तक है, इतने हिस्से में बस रेब है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसके लिए हमें पूरा जो है बॉर्डर काटने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम जितनी रेब हो उतना निशान लगा के उतनी ही सिलाई लगा लेंगे। ये देखो हमारी रेब नज़र आ रही है, इतनी है। हम यहाँ से लेके यहाँ तक मशीन के साथ सिलाई लगाते हैं। इसकी माइनर सी रेब थी थोड़ी सी,
उसको हमने जितनी रेब थी वहाँ तक हमने कपड़े को दोहरा करके डबल करके सिलाई लगा ली है और बिल्कुल हमारा जो बॉर्डर है ठीक हो चुका है। अगर थोड़ी रेब हो, कान हो थोड़ी, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम पूरा ही बॉर्डर यहाँ तक कट करें। जितनी रेब थी हमने वहाँ तक सिलाई लगा ली है। बिल्कुल बॉर्डर हमारा सीधा हो गया है। कपड़े की नफासत जो होती है वो उसके बॉर्डर जो नीचे होते हैं वो बिल्कुल सीधा हो तो तभी होती है। अगर हम वो टेढ़ा मेढ़ा कर लेंगे तो वो बिल्कुल भी हमारा कपड़े की शेप जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। अब देखें हमारा ये दोनों साइड का बॉर्डर जो है वो पूरा आ चुका है। इधर गले वाली साइड पे भी थोड़ी रेब है, नीचे से हमारा बॉर्डर बिल्कुल सही आ गया। अब इसको भी अपने रेब को भी निकालने के लिए सीधी लाइन जो है अपनी लगा लेनी है। गले को आपने बिल्कुल बराबर रखना है ताकि हमारा गला जो है वो आगे पीछे ना जाए। ये हमारा बिल्कुल गला जो कढ़ाई है वो बिल्कुल बराबर है। बॉर्डर भी देखें बिल्कुल सही है और ऊपर से भी हमने इतनी रेब जो निकली है उसको भी हमने बराबर कर लिया है। अगर ये हमारा कान रेब निकालने का तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। अल्लाह हाफ़िज़।